अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए हैं एजे के पीएससी लेक्चरर मैथ 2017 क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है वो देखना है। तो उसके लिए ये होता है कि ये जो फंक्शन नॉमिनेटर में होता है इसकी डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो वो होमोजीनियस हो जाती है इक्वेशन। अगर नहीं होगी तो वो नहीं होगी। हम चेक करते हैं वन बाई वन। पहले वाले को हम चेक करते हैं। एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र डी वाई। तो एक्स स्क्र को तो डिवाइड किया, डी एक्स को तो डिवाइड किया, तो इधर अगर देखा जाए तो इधर भी डिग्री 2 है, इधर भी 2 है, इधर 2 और इधर भी 2 है, तो ये होमोजीनियस होगी। अगर 2 वाले को देखा जाए, एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो ये तो फार्मूला बन गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई किया, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो यहाँ पे ये जो है पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, एक्स की पावर 2 इधर वाई की पावर 2, 4 हो जाए तो 2 प्लस 2, इधर भी 4 इधर 4, तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ नॉमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब 1 और 2 दोनों हैं। 3 वाले को देखते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये बन रहा है। तो इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस तरह से ओपन होगा, वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब अगर देखा जाए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ नॉमिनेटर इज नॉट इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हमारे पास आंसर जो आएगी वो करेक्ट दो ही आएंगे, 1 और 2। ये दो जो है हमारे पास ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। अब अगला क्वेश्चन है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई और डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई पावर 1/2 वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। हैज़ यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे। तो डी वाई और डी ऑफ एक्स तो ये है। करते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स डी वाई और रूट ऑफ वाई, उस तरफ वाई पावर 1/2 का हम इस तरफ ले आए हैं। इंटीग्रेट करते हैं तो डी वाई डिवाइड बाई रूट ऑफ वाई, तो ये 2 रूट ऑफ वाई आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू एक्स। सो 4 इंटू वाई स्क्र दोनों तरफ स्केयर लिया तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र डिवाइड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करते हैं तो सी की वैल्यू 0 आ जाती है, इधर 0 पुट करेंगे तो इधर भी 0 तो 0 आ जाता है। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 2 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आगे है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यू डबल प्राइम माइनस 2 इंटू 2r minus 1 into u prime plus r into r minus 1 into u equal to 0 tends to 0 as x approaches to infinity. So r is equal to 1 आएगा, r is less than 1 आएगा, r is greater than 1 आएगा, r is less than 1 आएगा। देखते हैं u डबल प्राइम माइनस इंटू 2r माइनस 1 इंटू यू प्राइम प्लस r इंटू r माइनस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम डी वाई और डी एफ एक्स को कैपिटल डी लिखते हैं और सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर यू, ये यू में इक्वेशन है, माइनस इंटू 2r माइनस 1 इंटू डी यू माइनस प्लस इन r इंटू r माइनस 1 इंटू यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो यू कॉमन लेके 0 कर देते हैं यहाँ से। सो डी स्क्वायर माइनस इंटू 2r माइनस 1 इंटू डी प्लस r इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये इक्वेशन डी में जो है वो क्वाड्रेटिक बन गया, सो इसका डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस बी, दिस इज माइनस इंटू दिस वन, माइनस इंटू 2r माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। सो ये 2r माइनस 1 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया और ये वाला माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 और इस माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r, तो ये प्लस 4r और माइनस 4r प्लस 4r स्क्वायर और माइनस 4r स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचा था डिवाइडेड बाई 2।
2r-1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 बच के थे डिवाइडेड बाई 2। सो तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस होगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 2r डिवाइडेड बाई 2, और 1 टाइम ये माइनस हो जाएगा तो ये -1 -2 हो जाएगा। सो यहाँ से तो 2 से कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 0 बच जाता है। यहाँ से 2 अगर कम ले लीजिए, r-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, r-1 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू आती है। ये वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। कहते हैं लेट φ1 एंड φ2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन u डबल प्राइम प्लस p ऑफ u इंटू u प्राइम प्लस q ऑफ u इज इक्वल टू 0 ऑन एन इंटरवल ए बी। ये क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ये कोई एक फंक्शन है, इसकी दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, φ1 और φ2। कहते हैं इफ रास्किन ऑफ φ1 φ2 इज इक्वल टू φ2 ऑफ x φ1 प्राइम ऑफ x माइनस φ1 ऑफ x φ2 प्राइम ऑफ x, ये रास्की डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा? इफ रास्किन ऑफ φ1 φ2 इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग टू टी। वो कहता है इस इंटरवल के अंदर कोई भी एलिमेंट उठाओ उस पर रास्किन 0 होगा। देन रास्किन उसके ऊपर 0 होगा, एक और नंबर के ऊपर भी 0 होगा जो कि इसी इंटरवल से ताल्लुक़ रखता होगा। तो रास्किन जो होता है उस क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर वो 0 होता है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। अगर 0, अगर ना 0 हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ़ रास्किन ऑफ φ1 और φ2 ऑफ x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम x नॉट बिलोंग टू ए बी, देन रास्किन ऑफ φ1 φ2 ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब अगर एक्स नाट पे वो रास्किन उसका जो है वो एक्स पे उसका एक्स नाट पे उसका रास्किन नॉट 0 आ रहा है, तो किसी और पॉइंट पे जो उसी इंटरवल से बिलोंग करता है तो उस पे भी वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। इफ़ रास्किन ऑफ, तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम जो रास्किन की सिचुएशन है उसको देखते हैं। कहता है लेट y1 of x and y2 of x are two solution of second order linear differential equation। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो देन रास्किन ऑफ y1 एंड y2 ये दो सॉल्यूशन है। इज रास्किन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम इज इक्वल टू दिस मच y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 आता है। पहले रिजल्ट आता है टू सॉल्यूशंस y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x ऑफ द इक्वेशन a नॉट y डबल प्राइम प्लस a1 y प्राइम प्लस a2 y इक्वल टू 0। यहाँ पे a नॉट x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये वाला। आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ देयर रास्किन इज़ आइडेंटिकली 0। अगर उसकी रास्किन 0 हो जाएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी। अगर रास्किन उसका नॉट 0 आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर दो ही केस बन जाते हैं, एक पहले वाला और एक तीसरे वाला जो होता है। पहले वाले में दोनों अगर किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर, अगर किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर अगर वो रास्किन नॉट 0 एक पॉइंट के ऊपर, तो सब के ऊपर नॉट 0 होगा। अगर एक के ऊपर 0 है तो फिर सब के ऊपर 0 होगा। तो ये दो ही केस बनते थे, तो वो पहला और तीसरे वाला करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूशन ऑफ पी डी ई यू एक्स एक्स माइनस 4 u(x)y प्लस 4u(y)y इज इक्वल टू 0। इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है? वहाँ पे 4 ऑप्शन दी होती है, उनमें से एक बताना था u(x)x माइनस u(x)x माइनस 4u(x)y प्लस 4u(y)y इक्वल टू 0। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। एंड अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ m स्क्वायर माइनस 2m तो ये माइनस 4m मल्टीप्लाई करने से 4m स्क्वायर आ जाता है इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो एक फैक्टर m1 इज इक्वल टू 2, दूसरा भी m2। तो u ऑफ एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर 2x प्लस आयोटा वाई 2x प्लस वाई प्लस x e पावर माइनस इंटू 2x प्लस वाई। एक तो ये वाला सोल्यूशन है, एक ये था, ये सी वाला ऑप्शन था। और e पावर x प्लस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं साइन एफ एक्स प्लस आयोटा काज ऑफ वाई। तो y जो है वो 2x प्लस वाई प्लस एक्स काज ऑफ 2x प्लस वाई, ये दो ऑप्शन तो उसमें थे, ये दो तो सोल्यूशन है। और दूसरे ए और डी जो थे वो इसका सोल्यूशन नहीं है। द इक्वेशन u(x)x माइनस
4uxy इज इक्वल टू 0 इज़, ये पैराबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की है, एलिप्टिक की है, ये फिर नन ऑफ दीज है। ए पी डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी इलिप्स। हो सकता है इलिप्स होगी जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। पैराबोला हो सकता होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। हाइपरबोला हो सकता होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखते हैं ये क्या है। 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा जाए तो वो 16 आता है, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो हाइपरबोला वाला ऑप्शन करेक्ट है। इफ 40 वाला देखें, इफ वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस 1 इंटू यू डबल प्राइम माइनस एक्स यू प्राइम प्लस यू इज इक्वल टू 0 x इज ग्रेटर देन 1 इज u इज इक्वल टू ई पावर x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। u इज इक्वल टू एक्स ई पावर x आता है, ये u इज इक्वल टू 3 ई पावर x आता है, u इज इक्वल टू x आता है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। तो लेट ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सेकंड लीनियर जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा वो y2 ऑफ x इज इक्वल टू y1 ऑफ x इंटीग्रल ई पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx डिवाइड बाय y1 ऑफ x कॉल स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर देखें x माइनस 1 u डबल प्राइम माइनस एक्स यू प्राइम प्लस u इज इक्वल टू 0 है। सो हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, क्योंकि उसने कहा था x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 रखना है, तो 2 पुट किया, ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। सो p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 है, अगर हम कंपेयर करें इसके साथ p ऑफ x 2 आता है, -2 आता है, और q ऑफ x यहाँ पे 1 आता है, क्योंकि q ऑफ x जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म है और यहाँ पे u की कोफिशिएंट 1 है, इसमें पुट करते हैं ई पावर माइनस इंटीग्रल -2 dx डिवाइड ई पावर x होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इधर इंटीग्रल dx का x आ जाएगा, तो 2x ई पावर 2x ई पावर 2x से कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा। सो इसका पावर, सो इसका इंटीग्रल 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, तो x dx। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करने पे ये मिल गया। 1 है द पॉइंट 1 ओवर रूट ऑफ 3 1 2 ओवर रूट ऑफ 3 2 1 ओवर रूट ऑफ 3 3 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, नन ऑफ दीज। तो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल को कि उसकी सब साइड आपस में इक्वल होती है। राइट ट्राइंगल के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, और स्केलियन के लिए कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होती। तो आइसोसेलेस के लिए 2 साइड इक्वल होती है। तो पहली बात है ये ए अगर है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला सी है, तो ए बी फाइंड करते हैं 2 ओवर रूट ऑफ 3 आता है, ए सी फाइंड करते हैं तो 2 आता है, बी सी फाइंड करते हैं 2 ओवर रूट ऑफ 3 आता है। तो अगर आप देखें ये 2 ओवर रूट ऑफ 3 2 ओवर रूट ऑफ 3 इक्वल हो गए, यानी कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो गए, तो 2 साइड इक्वल होने वाले आइसोसेलेस होती हैं। आप इसको रोक के देख सकते हैं ये कैसे हुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर वर्टिसेस वी 2v is 8 units. The coordinates of the centroids is 0 0 16 over 3 16 over 3 8 8 and v। तो देखने में तो v आता है, लेकिन सॉल्व करने पे ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। 2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आएगा। तो क्योंकि 1 1 1 तो अपनी जगह पे v, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने लिया, तो दैट इज इक्वल टू 8 की इक्वल आना चाहिए। 1 ओवर 2 -3v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये -3v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v 16, तो -v स्क्वायर इज इक्वल 16, तो माइनस तो होना ही नहीं चाहिए। v इज इक्वल टू प्लस -4, तो ये +4 वाला आएगा, क्योंकि लेंथ है तो ये ऐसे होता ही नहीं। द वर्टिसेस आर 4 और 4, ये तो 4 और 4 हो सकते हैं, ये 4 व 8 हो सकते हैं, ये 8 व 4 हो सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेंट्राइड्स जो उसके आएंगे वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 एंड 4 प्लस 8 प्लस 4, तो ये किया डिवाइड बाई 3 तो 16 ओवर 3 आता है। तो वाला एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट आता है। द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट किसको कर रही है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ये इलिप्स को कर रही है, पैराबोला को कर रही है, ये सर्कल को कर रही है। तो द सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस ab। तो देखें a यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो a हमारे पास 3 है, b भी 3 है, c इज इक्वल -12 है, g इज इक्वल -3, f इज इक्वल -4 है, h इज इक्वल 0 है।
इसमें पुट किया तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -183 आ गया। तो 183 जो है वो ज़ीरो तो नहीं है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, वो हमारे पास -9 आया। तो इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो ना हो और एच स्क्वायर माइनस ए भी लेस दैन ज़ीरो आ जाए तो वो एलिप्स बन जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं ज़ीरो है और लेस दैन ज़ीरो है तो ये हमारे पास एलिप्स है। वो कहता है ये तीन रेडाई है, R1 R2 एंड R3 आर द रेडाई ऑफ द सर्कल्स इस एक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये तीन रेडाई हैं एक सर्कल की, जो कि सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy -2x + 2y -2 = 0। तो इस सर्कल का रेडियस R1 है, इसका R2 और इसका R3 है रेस्पेक्टिवली। तो कहते पहले का रेडियस दूसरे वाले से बड़ा है, दूसरे का तीसरे वाले से बड़ा है। क्या ये वाली बात है या ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस के इक्वल टू 0। तो रेडियस फाइंड करने का फार्मूला √g² प्लस f² माइनस के। R1 के लिए हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ। तो जी एफ और के फाइंड करने के लिए तो पुट किया, पहले का रेडियस 2 आया, दूसरे का 3 और तीसरे का 4 आया। तो तीसरे का बड़ा है, दूसरे का छोटा है और पहले का सबसे छोटा है, यानी कि R3 इज़ ग्रेटर दैन R2 इज़ ग्रेटर दैन R1। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस +4x - 2y = 0। कौन सा इसमें से डायमीटर है? तो ये हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की, तो हम इसका डायमीटर फाइंड। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y = 0। इसके साथ अगर ये देखें इसका होल स्क्वायर बन रहा है, इसको मैं 2 × 2x प्लस 2 × 2 × x लिख सकता हूँ और +2 लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा फार्मूला x + 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर मैं अपने से काट देता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वाई स्क्वायर -2 × 1 × y + 1 मैंने अपने से लिखा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और -1 का स्क्वायर डिलीट भी कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला बन गया, -2 का स्क्वायर बच गया, -1 का स्क्वायर बच गया और ये वाला भी फार्मूला बन गया। सो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर -4 - 1 = 0। तो ये -5 बन गया, इसको राइट साइड पे उठा के लेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल जो होगा इसके साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो -2 - 1 इनके रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √5 बन जाता है, रेडियस बन जाता है। इक्वेशन ऑफ डायमीटर y - 0 डिवाइड बाई x - 0 = -2 - 0 डिवाइड बाई 1 - 0। तो ये -2 डिवाइड बाई -2 बन जाता है, x उधर मल्टीप्लाई हो गया तो y - 2x, तो 2x - y वाला एक ऑप्शन जो था वो वाला करेक्ट है। इफ y एक्सिस is tangent to the circle x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus k is equal to 0, then which of the following is correct? ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इफ ए सर्कल x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus k is equal to 0, x एक्सिस इज टेंजेंट, देन रेडियस mod of -f आएगा एंड g² इज इक्वल टू k आ जाएगा। अगर वो y एक्सिस के टेंजेंट है तो देन f² इज इक्वल टू k। तो ये y एक्सिस के टेंजेंट कह रहा है, तो ये f² इज इक्वल टू k वाला ऑप्शन, ये वाला ए ऑप्शन ठीक है। द पॉइंट 2 3 इज इनसाइड ऑन द सर्कल आउटसाइड द r एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसने ऑप्शन सारे दिए हुए थे। इस सर्कल की ये जो इक्वेशन है, ये वाला पॉइंट इसके इनसाइड है, ऑन द सर्कल सर्कल के ऊपर है, या आउटसाइड द सर्कल है, या एट द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये हमने वाला तरीके भी आप देख लीजिएगा, मैं दूसरे वाले तरीके को देखता हूँ। द पॉइंट x1 y1 इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल उस वक्त होगा जब वो लेस देन 0 हो जाएगा, पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करें वो लेस देन 0 हो जाएंगी। आउटसाइड द सर्कल होगा अगर वो ग्रेटर देन 0, अगर ऑन द सर्कल उस वक्त जब इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं 4, ये मतलब हम x की जगह पे उसकी वैल्यू, y1 की जगह पे उसकी वैल्यू, और ये सब वैल्यूज़ पुट करके हमने चेक किया, तो हमारे पास आप क्या आंसर है 28, जो कि ग्रेटर देन 0 है और वो आउटसाइड द सर्कल होता है। ग्रेटर देन 0 हमने क्या कहा था, वो आउटसाइड द सर्कल होता है। द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एलिप्स, तो वही वाली होता है, h² - a b करें तो वो हमारे पास लेस देन 0 आया, -10 आया, तो ये एलिप्स की इक्वेशन है। आप इसको स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कर्व डिफाइंड बाय दिस, कौन सी स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट 2 3 दी हुई थी, 4 दी हुई थी, तो हम इसको चेक करते हैं। 6y² इज इक्वल टू x² - 2x, वी पुट x इज इक्वल टू -x। अगर x जो -x पुट करते हैं तो ये
ये दो इक्वेशन बन जाती हैं। 1 और 2 नॉट इक्वल है, इधर -2x है +2x है इक्वल नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। वी पुट y इज इक्वल -y, तो जब y इज इक्वल -y पुट करते हैं तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इधर y की जगह -y पुट करें तो वापस वही चीज़ आ जाती है। तो ये क्या कहते हैं, दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। वो y एक्सिस की सिमेट्रिक नहीं है, x एक्सिस। तो इन 1 y स्क्वायर, सो कर्व लाई इन द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस। लेफ्ट, क्योंकि y का स्क्वायर है तो लेफ्ट पे करेगी, तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 0 हो जाती है। तो ये वाले ऑप्शन जो था वो करेक्ट था और y एक्सिस की थी। Which of the following are asymptotes of the curve represented by y square is equal to x minus 4 divided by x square into x plus 4? ये इसके asymptotes हम x minus 4 divided by x square into x plus 4 y square, अगर इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई करने x क्यूब प्लस 4x square आ जाएगा तो x minus 4 y क्यूब प्लस x y square प्लस x क्यूब प्लस 4x square y square minus x plus 4 is equal to 0. फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स तो इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स। हायर पावर ऑफ एक्स इधर एक्स क्यूब है, उससे और एक्स क्यूब और कहीं नहीं है, तो इसकी इधर वाई स्क्वायर है तो इधर राइट साइड पे 0 है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट्स इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ वाई, तो इधर तो वाई स्क्वायर की दो पावर हैं, वो दोनों सेम है, तो एक्स की इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट इकट्ठा करेंगे तो वाई को बाहर कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 4x आ जाएगा, तो राइट साइड पे 0 है। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 वाला ऑप्शन जो था वो करेक्ट था।